प्रत्येक द्रव्य की पर्याय उसके द्वारा ही की जाती है। अन्य द्रव्य निमित्त हो सकता है और वास्तविक कारण उपादान कारण होता है। हर पदार्थ अपनी रचना स्वयं करता है। हम जो मनुष्याकार हुए, कर्म ने हमको मनुष्याकार बनाया, ये निमित्त मात्र है। स्वयं हमने अपने आप को मनुष्याकार बनाते हैं। अनेक प्रकार की रचनाएं, कभी कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, बंदर, शेर, ये सब रचनाएं हमारी बनती है, अमूर्त शरीर की बनती है, हमारी बनती है, वो हमारे द्वारा बनाई जाती है। पुद्गल की बनती है, वो पुद्गल के द्वारा बनाई जाती है। ऐसे हमको जीव पुद्गल को पृथक देखना है। कर्म ने मनुष्य बनाया नहीं बनाया, कर्म ने मनुष्याकार बनाया नहीं बनाया, हमने अपने आप को मनुष्याकार बनाया। हम अपने को नरक के आकार, त्रिअंश के आकार बनाते हैं। हमारे बनाने में कारण है वह इंद्रिय ज्ञान है हमारा खुद का। उससे एक शक्ति पैदा होती है कि मरने के बाद हम अपनी रचना को शरीर आकार बनाते हैं। वो निमित्त होता है, स्वाभाविक है, लेकिन उस रचना में एक परिणाम में दो कर्ता नहीं होते हैं। तो हमारी रचना में हम ही करता है। कोई भी परिणाम हो, राग हो, द्वेष हो, वेदना हो, वेदना हमारे द्वारा उत्पन्न की जाती है। वेदना असत वेदनीय कर्म के द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती है। असत वेदनीय कर्म जो है वो अपना काम करता है। वेदना हम उत्पन्न करते हैं। हम उत्पन्न क्यों करते हैं जी? उसका कारण हमारे में ढूंढना है। इंद्रिय ज्ञान करते हैं, उससे शरीर में वेदना उत्पन्न होती है, हमारे अपने शरीर में, मूर्त शरीर में नहीं होती है। वेदना का उत्पादक हम, इंद्रिय ज्ञान के उत्पादक हम, कारण कार्य हमारे में ही है। जो कुछ हमारे में हो रहा है उसका कारण हम ही है, दूसरा नहीं है। पुद्गल में हो रहा है उसका कारण पुद्गल है, हम भले निमित्त हो सकते हैं पर उसका कारण वो स्वयं ही है। यही काम करता है सब जीव, निमित्त निमित्त हो सकता है पर उसका कर्ता स्वयं वो ही है। बराबर कितने पन्नों को एक साथ पढ़ लेगा, अनुवाद कर देगा, बहुत सारी बातें ट्रांसलेट कर देगा। और जीव में भी पुद्गल इस प्रकार का मिल जाता है कि वो भी ट्रांसलेट फटाफट कर देता है। जो पहले राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे, प्रधानमंत्री और हुआ करते, विदेश में जाया करते थे, तो एक ट्रांसलेटर को साथ रखते। वो ट्रांसलेटर भी इतने अच्छे होते हैं, उनका दिमाग इतना अच्छा होता है। वैसा ही कोई पुद्गल मिला है उनको भी। पुद्गल में ट्रांसलेट करने की शक्ति है, वही शक्ति पुद्गल के निमित्त से जीव को मिल जाती है। वो भी सुनते हैं, तत्काल ही उसको भावांतर कर देते हैं, और जरा भी अंतर नहीं है भाव में, अन्यथा तो बहुत गड़बड़ हो जाए। जो है राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री कहने का अभिप्राय कुछ और सामने वाला ग्रहण कर ले तो आरोप तो उसी पे आएगा कि आपने ऐसा कहा था मेरे को। तो ट्रांसलेटर भी बहुत होशियार होते हैं, बराबर भाव को जो का त्यों कन्वे करते हैं, इसमें जरा भी भूल नहीं करते। अगर आप किसी ने टीवी पे कार्यक्रम देखे हों, आपस में ट्रांसलेटर्स की बात होती है, मतलब दो अधिक वक्ताओं की बात होती है। अरे मोदी जी हिंदी में बोल रहे हैं, ट्रम्प अंग्रेजी में बोल रहा है, और अनुवादक है वो तत्काल ही दूसरे की भाषा में कन्वर्ट करता है और भाव में जरा भी अंतर नहीं आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहले सभाएं हुआ करती थी तो ट्रांसलेटर काम कर दिया करते थे, पर अब जरूरत नहीं होती है। ऐसी मशीनें लगी है, ऐसी एयरपैड लगा के सबने, सबको कोई भी बोले उनको अपनी भाषा में सुनाई पड़ता है तत्काल ही, देर नहीं लगती है। उधर वो बोलते हैं, इधर वो कन्वर्ट होकर आपको सुनाई पड़ता है। सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड का फर्क पड़ता है। वो तो इतना बहुत समय, कम समय में योग करते हो आपको सुनाई पड़ता है। पुद्गल की अपनी शक्ति है, जीव की अपनी शक्ति है। तो ये सब विभाव शक्ति है, हमें स्वभाव शक्ति प्राप्त करनी है। पुद्गल तो कभी स्वभाव होने वाला ही नहीं है, उसकी स्वभाव शक्ति मिलने वाली ही नहीं है। उसको तो हम कभी परमाणु जितने छोटे नहीं होंगे, वो कभी परमाणु रूप को प्राप्त नहीं करेगा, स्वभाव को प्राप्त नहीं करेगा, इसके अंदर रूप ही रहेगा। पुद्गल तो बड़ा लाचार है। हम तो कभी जो है अपने स्वभाव को छोड़ेंगे नहीं, कहा ही रहेंगे, तो शरीर रहेंगे, शरीर आकार रचना ही होगी हमारी। तो कोई इनको विस्तार होगा उस शरीर संज्ञा है, हम तो बड़े ही रहेंगे। पुद्गल छोटा होने पर भी लौकिकता को प्राप्त नहीं करेगा, कभी परमाणु रूप नहीं होगा। मतलब है तो अच्छे तो उसका ऐसा ही है, उसमें परमाणु बने का व्यवहार नहीं होगा। परमाणु कोई बड़ा हो जाएगा ये बात नहीं है, पर मिल करके उसमें परमाणु बने का व्यवहार नहीं होगा। परमाणु एक दो प्रदर्शन कभी भी नहीं होगा, पुद्गल का भी दो प्रदर्शन नहीं होगा।
और उसमें 2 प्रदर्शी होने का व्यवहार होगा। 2 मिलकर के 4-5 मिलकर के उसको 5 फीट 6 फीट का बोलते हैं। यद्यपि कोई पुद्गल से इतना हुआ ही नहीं है, लेकिन व्यवहार ऐसा होता है। वो करना भी योग्य है, क्योंकि व्यवहार इसी प्रकार होता है। जैसे जीव शरीर को हम एक जीव पुद्गल से मिला शरीर, उसको एक शरीर कहते हैं। व्यवहार ऐसा करने योग्य है, क्योंकि एक कटता है, दूसरा कटता है, एक जलता है, दूसरा जलता है। तो उसी रूप में जो है वस्तुस्थिति इसी रूप में है कि हम जीव शरीर को जो है जीव को भी शरीर कहें, पुद्गल को भी शरीर कहें और दोनों को एक भी कहें। तो ऐसी स्थिति है पुद्गल में भी कि वो परमाणु से कभी अस्तिकाय बना ही नहीं है। अनंत काल भी बनेगा नहीं, एक प्रदेश से 2 प्रदेश वाला बनेगा भी नहीं। फिर भी उसको हम अस्तिकाय कहेंगे, बड़ा कहेंगे, ऐसा परमाणु बड़ा हो गया, पुद्गल बड़ा हो गया। अरे पुद्गल बड़ा हो ही नहीं सकता है, अद्भुत बात है। पुद्गल तो साहब कहते हैं कि महास्कंद हो गया, लोक प्रमाण हो जाता है। पर पुद्गल नहीं हुआ भैया, बड़े होने का व्यवहार हो गया उसमें। हम भी कहते हैं हम शरीराकार छोटे हो गए, पर छोटे होने का व्यवहार हो गया, मूल रूप में तो उतने के उतने ही अंदर सिमटे हुए हैं बस। एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश मतलब सिमटे हुए हैं। हमने कभी अपना लोक प्रमाण आकार विस्तार छोड़ा ही नहीं है, और पुद्गल का भी 1 परमाणु 2 परमाणु रूप हुआ ही नहीं है। तो व्यवहार होता है कि हम छोटे हो गए हैं, पुद्गल बड़ा हो गया है। हम कभी छोटे हुए ही नहीं हैं, सिमटे हुए हैं बस। पुद्गल 1 प्रदेश से 2 प्रदेश वाला 2 क्षेत्र वाला हुआ ही नहीं है। लोक प्रमाण होना तो बहुत दूर की बात है, वो तो मिलकर हो जाता है। हमको क्या असल रूप है, क्या नकली रूप है, समझना ही पड़ेगा। हमको चैत्य की महिमा बहुत आती है, चैत्यालय की महिमा बहुत आती है, पर देखो तो सही श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर कौन है? ठीक है, वो निमित्त रूप से श्रेष्ठ है हमारे लिए कि उससे हमको ध्यान करने की प्रेरणा मिलती है। चैत्य जो मंदिर में बनाते हैं, पर उससे प्रेरणा कौन ग्रहण करता है? मेरे को नहीं लगता है कोई प्रेरणा ग्रहण करता है। वो जाकर के पल भर को भी अपने शरीर का एहसास करता हो मंदिर में जाकर के। जिनको अभ्यास है वो तो करते हैं, पर जिनको अभ्यास नहीं वो तो जाकर दर्शन कर आते हैं और मंत्र बोल लेते हैं, परिक्रमा लगा लेते हैं, मस्तक कर नमा करते हैं, अभिषेक कर लेते, पूजन कर लेते हैं। वो प्रेरणा प्रेरणा ग्रहण नहीं करते। मंदिर का माली है, वो रोज ही जाता है, कहाँ प्रेरणा ग्रहण करता है? पशु पक्षी रोज ही देखते हैं, कहाँ प्रेरणा करते हैं? अन्य जाति के जीव आते हैं, कहाँ प्रेरणा करते हैं? जैन भी कहाँ प्रेरणा ग्रहण करते हैं? तो वो तो ठीक है, हमने उसको बहुत महत्व दे दिया है। पर ठीक वैसी रचना हमारी है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, हमको समतुल संस्थान है, मान लो पुरुष है कोई स्त्री है, पर मूल में अस्तिकायपना तो समान ही है। चैत्य तो अस्तिकाय को कहते हैं, जिसको चेता जाए उसको चैत्य कहते हैं। तो पुरुष भी अपने को चेतता है, स्त्री भी अपने को चेतती है, कबूतर भी अपने को चेतता है, बिल्ली भी अपने को चेतती है, सभी चेतते हैं। चैत्य चैत्य के अपेक्षा किसी कोई अंतर नहीं, और वो किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। हर जीव अपने स्वयं की रचना करता है, कोई कर्म रचना नहीं करता है, उपादान से ही कार्य होता है। हमने अपने आप को चैत्य रूप बनाया है, स्वयं नहीं बनाया। तो दूसरे को बनाए तो कृत्रिम कहलाएगा, जबकि बाहर में तो कल परमाणु रूप है, तो कोई न कोई उसमें निमित्त का आरोप करना चाहिए, क्योंकि पर के कार्य को स्वाधीन देखते हैं तो फिर कहीं न कहीं हम अपनी स्वाधीनता को नहीं समझ पाते हैं। पर को तो पुद्गल को तो पराधीन ही देखो, क्योंकि वो कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है। हम स्वतंत्र हो सकते हैं। अपनी स्वाधीनता देखो, अपनी स्वाधीनता को इस्तेमाल करो और अपनी स्वाधीनता के बल पर मोक्ष प्राप्त करो। हम हमारा काम के दायित्व अपने पे लें। पुद्गल का जोर नहीं है बेचारा, कभी परमाणु रूप जो है मतलब अबंध होगा ही नहीं, वो कभी नहीं होगा। हम हो सकते हैं। पुद्गल पे दया करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको तकलीफ कोई बात की नहीं है। दया तो हमको अपने पर करनी है। हम दुःख पा रहे हैं, अपनी भूल से दुःख पा रहे हैं, अपनी भूल सुधारने, दूसरा कारण नहीं है। अब ये अलग बात है, भूल हमको अनादि से मिली है। नहीं, नहीं मिली है कभी भी। अनादि से भूले हुए हैं, और भ्रम से दुःख पा रहे हैं। क्या करें? भूल मिटाने की शक्ति हमारे में प्राप्त होती है, क्योंकि हमारा विवाह स्वभाव रूप परिणमन होता ही रहता है। दुःख होना विभाव है, शरीर में स्वास्थ्य मिलना, सुख होना, वो हमारा स्वभाव है। हम उस स्वभाव को पहचान नहीं पाते, इतनी-सी बात है। शरीर स्वस्थ होने पर भी उसको सुख रूप से नहीं देखते हैं। सुख को बाहर इंद्रिय ज्ञान से जड़ पदार्थ सुहावने लगते हैं, वहीं सुख लगता है। बाहर के पदार्थ आकर्षित करते हैं हमारे को, इंद्रिय ज्ञान में भ्रम होता ही रहता है। वो इंद्रिय ज्ञान को रोके थोड़ी देर तो भ्रम मिटे।
थोड़ी देर को भी रोक लेगा तो भ्रम मिट जाएगा वो, रोकता ही नहीं है। बिल्कुल स्वच्छंदपने से इंद्रिय ज्ञान होता है। नींद आ जाती है तो भी कोई न कोई पदार्थ जानने में कल्पना से बना रहता है। पदार्थ तो नहीं होता है, लेकिन कल्पित ज्ञान पैदा होता रहता है। पर अपने पास एक साधन है कि हम अपने आप को ज्ञान से मुक्त कर सकते हैं। ज्ञान से मुक्त करना वही दुःख से मुक्त करना है। कैसे करें कि बाहर जानना बंद करो, उसी को ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान बंद करो, दूसरा ज्ञान होता नहीं है। तो फिर बंद करते हो तो आप अपने क्षेत्र में होते हो, और अब क्षेत्र में ठहरते हो तो आपको सब स्थिति का, मोक्ष मार्ग का, संसार मार्ग का सब भीतर से ही पता लग जाता है। आपका स्वयं इंद्रिय ज्ञान को रोकना वही आपको परमात्मा होने का कारण बनता है, दूसरा कारण नहीं बनता है। अब आप उसको निसर्ग से कर लेते हो कि देशना पाकर कर लेते हो, करते आप हो। देशना देने वाला नहीं कराता है, उसके उपादान कारण आप ही हो। आप ही जब अपने शरीर के क्षेत्र में रहते हो, ठहरते हो और आपको विशेष सुख लगता है, तो आप उसमें विशेष प्रयत्न करते हो। विशेष प्रयत्न से आप परमात्मा हो जाओगे। तरीका एक ही है कि सुखद क्षेत्र आपका खुद का है, पुद्गल का क्षेत्र सुखद क्षेत्र नहीं है। उसमें सुख नहीं है, हमारे में सर्वांग में सुख का बने हैं, उसमें कोई भाग ऐसा नहीं सुख का बना हुआ नहीं है। तो आप अपने किसी भी भाग का आश्रय करते हैं तो हमको सुख ही मिलने वाला है। उस सुख को कोई दूसरा नहीं बनाता है, हम ही बनाते हैं। माने उसका कर्ता कोई दूसरा नहीं है। बुद्धिपूर्वक की तो कोई बात ही नहीं है, बुद्धि से तो कुछ काम होना ही नहीं है। बुद्धि की ज़रूरत ही नहीं है। बुद्धि केवल दुःख उत्पन्न करती है। ठीक है, थोड़ा-सा संसार मार्ग में थोड़ा बुद्धि नहीं है तो पागल है तो वो काम नहीं कर सकता है। पर बुद्धि मिलती है वो अनुभव से मिलती है। अनजाने में आप अपने में होता है तो आपको वहाँ से छूट करके ज्ञान पैदा होता है। अनुभवपूर्वक ज्ञान होता है, अनुभवपूर्वक ज्ञान। जो शरीर का एहसास अनजाने में होता है, उसी से हम मनुष्य हो गए। अब उसको अनजाने से मत होने दो, जान कर करो, यत्नपूर्वक करो। अपने शरीर का एहसास, संवेदन तो शरीर के क्षेत्र में पहले वैसे ही आते तकलीफ के कारण से या विशेष आराम कारण से। अब अपने आप यत्न से आओ। आगे शायद साध्य हो जाएगा, अलग बात है। पहले पुरुषार्थ प्रधान है। अब नियमित है, भगवान ने जब देखा होगा वो वैसा बकवास बंद करो। अपने एहसास खुद करो, किसी भगवान भरोसे नहीं रहना। भगवान भरोसे, कर्म भरोसे तो अनंत काल का पुण्य का उदय होगा, अपुण्य का उदय होगा। ऐसी बातें मत करो। तुम जब चाहोगे तब पुण्य का उदय हो जाएगा। तुम छोड़ो तो पर को पुण्य पुण्य है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। पाप करते सब पुण्य बदल जाएगी, फिर उसकी जरूरत भी नहीं रहेगी। अभी थोड़े समय जरूरत रहती है तो पाप प्रकृति को पुण्य में बदलने के लिए पूजा नहीं करनी है, दर्शन नहीं करने, तीर्थ यात्रा नहीं करनी, स्वाध्याय नहीं करना है, दान नहीं करना, परोपकार नहीं करना है। अपने क्षेत्र में स्थित होना है। उससे पाप प्रकृति पुण्य में बदलेगी, फिर पुण्य भी नष्ट होकर के आप अकेले शुद्ध रह जाओगे। पहले है ना, कपड़े का मेल साबुन लगाते हैं तो पहले थोड़ा हल्का पड़ता है, फिर मिट जाता है। ऐसे अनुभव करते हैं तो पाप प्रकृति पहले पुण्य में बदलती है, फिर खत्म हो जाती है। खत्म होने का कुछ तरीका इस प्रकार का ही है कि ये घातिया कर्म पहले कमजोर पड़ते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। तो वेदनीय कर्म है वो कमजोर पड़ता है, माने उसमें दुख पैदा करने की शक्ति कम हो जाती है। और कदाचित बाहर के अनुकूल संयोग जैसा आगम मानता है कि आपको शरीर अच्छा मिलता है, मोटा मोटा तो ये बाहर का शरीर, खुद का शरीर, और बाहर में भी सहज ही आपका शरीर अच्छा होता है तो आपके संयोग भी कुछ ऐसे ही अच्छे होते हैं। अपने आप ही एक पुद्गल की ऐसा ही निमित्त में संबंध है कि आपके साथ का समवाय भी कुछ वैसा ही मिलता-जुलता होता है। तो सब बाहर की परिस्थितियाँ भी अनुकूल होती है, अंदर भी अनुकूलता होती है। उसका कारण एक ही है कि हम वो जो अपना एहसास होता है ये मैं हूँ, उस मैं में आपको अपने आप होने वाला नहीं, उसको यत्न करना है। तो फिर आगे वो सहज हो जाएगा। अभी तो सहज क्या है? इंद्रिय ज्ञान, राग आदि परिणाम, परमय कर्म, मनोवचन काया की चेष्टा, अभी तो सहज ही है। उसको इसको तो असहज करना है। कोई काम के लिए कहे तो रोना आवे, पारम प्रवृत्ति करने के लिए तो रोना है, इंद्रिय ज्ञान करने के लिए तो रोना है, उसको तो असहज करो। सहज को असहज कर दो, शरीर में ध्यान में चित्त नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। नहीं, कुछ कोशिश तो करते हैं, बात नहीं बनती है, उसको सहज बना दो, आपको अच्छा लगने लगे। आप चला किसी को उपदेश की ज़रूरत नहीं पड़े, आप अपने आप अपने में आते हैं, ठहरते हैं, ठहरना चाहते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो स्थिति हमको बनानी है।
बताएँ आप लोग। होती है, हमें मालूम है भई ये मोटे-मोटे जिन्हों का पढ़ा है हमने लौकिक ज्ञान हमको है भई, हार्ट की जगह ये है, लंग्स की जगह ये है। उस जगह पर हम जाते हैं, ठहरते हैं, तो अपने आप ही अपने अंजन संक्रांति अंदर हो जाती है। चित्त एक जगह ठहरता नहीं है, तो अपने आप ही आप भीतर विचरण करते हो। बस ये है कि ठहरने की बात है, कि अंदर का तो गहरा-गहरा सब जगह की आप अनुसंधान कर ही लोगे। बस थोड़ा-सा जल्दबाज़ी मत करो, फट से ध्यान छोड़ देते हैं, बाहर के काम में लग जाते हैं। वो बाहर का आकर्षण खड़ा हो जाता है और हम छोड़ देते हैं। कोई काम आ जाता है, फट से काम में काम इतने लगा लिए माथे पर, आ बैल मुझे मार। ज़बरदस्ती काम ओढ़ ली, खाने-पीने को फिर भी है तो भी काम करना, मरना, मरना, मरना। अरे क्यों? बाहर करने से कुछ भी नहीं होगा ना, जैसे कर रहे हो, थोड़ा अपने में करो, अपने को कर्म से मुक्त करो। अपने में रहोगे तो अपने को खुद कर कर्म से मुक्त करोगे। अपने में रहोगे तो अपने में रहोगे तब आप अपने में थोड़ा रुकने का प्रयत्न करते हो। जिस भाग में आते हो, उस भाग में ही मतलब उस भाग का अच्छी तरह भोगना चाहते हो, सुख का बना भाग है वो। उस भोगने में फिर आपको चूँकि स्थिति ठहरने रूप नहीं बनती है, तो अंजन में व्यंजन संक्रांति, एक भाग में व्यंजन संक्रांति होती है। एक भाग से दूसरे भाग में जाने की बात नहीं, एक ही भाग में आपको पेट के भाग में आप रोटेट करते हो, वहीं विचरण करते हो, प्रयास करते हो मुझे इसी क्षेत्र में रहना है। तो फिर आपको अंदर में संक्रांति होती है, बड़े भाग में लो पहले, बड़े भाग में विचरण होता है, ठहरने का मन बनाया भई यही सुख का स्थल तो यही है, सुख का आधार तो यही है, बाहर तो कहीं आधार है नहीं। तो आप पेट के भाग में ही रहते हो, तो वहाँ अच्छी तरह से खूब आराम से विचरण होता है, वहीं बने रहने का प्रयत्न होता है। भले विचरण नहीं लगे, आपको अधिक-अधिक सुख लगता है, उसका मतलब ये है कि आप वहाँ ठहर रहे हो। ख़ास बात ये है कि उसकी निर्णय कैसे हुआ कि आप ठहरे, आपको अधिक-अधिक अच्छा लगेगा। उससे पता लगता है कि आपका वहाँ ठहरना हुआ और कर्म से आपकी छुट्टी मिली, कर्म से आपकी मुक्ति हुई। थोड़ा-सा अंतर में उस सुख का आस्वादन करो भई। ने भोजन तो कई लोग मुँह में बहुत चलाते हैं, उसका स्वाद लेने की कोशिश हाँ। करना चाहता है बराबर। बार-बार एक चीज़ को खाता भी है, बड़ा आम है, उसके कई पीस करता है, सब एक-एक पीस का स्वाद लेता है। बाहर का सुख तो बहुत ठहर के कर लेता है। भीतर के सुख में तो वो ठहरने की बात ही नहीं है जी, नाम ही नहीं लेना चाहता। पुद्गल ही पुद्गल अच्छा लग रहा है, पुद्गल ही पुद्गल अच्छा लग रहा है। अपना क्षेत्र पुद्गल का क्षेत्र ही तो है और क्या, क्षेत्र तो सबसे पहली चीज़ है। तो अपना क्षेत्र हमको इतना प्रिय नहीं हुआ। अपना क्षेत्र जब प्रिय हो गया तो प्रभुता ऐश्वर्य भगवान का हमारे को मिल ही जाएगा। तो पेट का क्षेत्र है, सीने का क्षेत्र, बड़े क्षेत्र है ना, तो वहाँ ज़रा ठहरे तो आपको अधिक-अधिक सुख लगेगा। अधिक-अधिक सुख लगेगा तो वहाँ स्थिति बनेगी, ठहरना बनेगा। तो उसको गहरे-गहरे जाने की बात आती है। और विचरण से सब जगह कवर हो जाती है। खूब खूब मतलब हालाँकि विचरण करना उद्देश्य नहीं है, अपने आप ही होता है। हमारा उद्देश्य केवल अपने क्षेत्र को भोगना है, पर क्षेत्र से छूटना है, स्व क्षेत्र को पाना है। पर को छोड़ना, स्व को करना। पर से कस निज में बस, बस क्या मतलब ग्रहण करना, भोगना, तो भोगता है ना, तो हम स्वभाव से भोगते हैं, सुख स्वभाव होने से। अपने क्षेत्र के सुख को भोग गए, अच्छा लग रहा। क्या तो कोई बाह्य पदार्थ से होने में अच्छा लगता है ना, वो तो भ्रम है। उसके बाद उसका अंत तो मरण है, मृत्यु, आत्मघात है वो तो। पर क्षेत्र में पर पदार्थ के सुख को भोगना वो तो आत्मघात करने जैसा है। भले मानो या न मानो, उससे बीमार पड़ता है, उससे मरता है। वो तो इंद्रिय ज्ञान में खड़ा है तो उससे इंद्रिय दुःख पैदा ही होगा। वैश्विक दुःख भी होगा, शारीरिक दुःख भी होगा और कीड़े-मकोड़े, मक्खी-मच्छर खुद ही बनाएगा अपने आप को, कर्म-वर्म बनाता है कुछ नहीं, तुम उपादान कारण तुम हो उसके। तुम अपने आप को मक्खी बनाते हो, मच्छर बनाते हो, सूअर बनाते हो, मल खाते हो, फिर सूअर बन कर के, फिर एक-दूसरे के मांस को खाते हो। सब तुम करते हो सब काम, तुम्हारा अपराध है वो। तुम स्वयं ही इंद्रिय ज्ञान में रह कर के ऐसे खोटे-खोटे काम करने वाले बन जाते हो। व्यभिचार करते हो, क्या-क्या नहीं, कौन से पाप है जो नहीं करते हो। कब करता है? इंद्रिय ज्ञान में खड़ा जीव कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं करता है। इंद्रिय ज्ञान की भयानकता हम नहीं जानते। जानना मेरा स्वभाव है, जानना मेरा स्वभाव है, माने सब चूषण भोगना हमारा स्वभाव है, ऐसा काम हो गया। बहुत खोटा काम चल रहा है, बहुत खोटा काम चला है। जिनवाणी को खूब अच्छी तरह से बदनाम किया जा रहा है, पीड़ित लोग। तो इसमें आस्वादन तो होता ही है, पर उसको आप ऐसे कोई ज्ञान में समझने जैसा कुछ नहीं है। आपको पूरे क्षेत्र में सुख लगता है,
वो भले ही आप कभी किसी बाघ का ही संवेदन में छोटा बाघ हो जाता है, तो अच्छा लगता है। ख़ास बात तो यही है, जितना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब ये है कि आप भीतर अपने क्षेत्र को अच्छी तरह कवर कर रहे हो, ऊपर-ऊपर से नहीं कवर कर रहे हो। पूरी वस्तु को मतलब पूरे भाग को आप गहराई से आपके अनुभव में आ रहा है वो। तो हर चीज़ हर भाग जो है वो छूटता नहीं कोई भाग। जैसे पेट में बहुत सारे अंग हैं, तो सब जगह आपकी गति हो जाती है, सब अंग आपके स्वस्थ हो जाते हैं। उसका फल यही है, उससे पता लगता है कि हाँ, आपकी किडनी भी खराब नहीं है, लीवर भी खराब नहीं है, आँतें भी खराब नहीं है, कितने सारे अंग हैं। गॉल ब्लैडर पता नहीं कितना-कितना कितने बीमार डॉक्टर जानते हैं तो कितना-कितना खराब हो जाते हैं। तो वो सब खराब होने का कारण ये है कि अंदर हमारी स्थिति नहीं रही। अंदर स्थिति रहती है तो हर भाग अपने आप ही कवर हो जाता है। हर भाग बहुत सारा एरिया है। कहने को तो छोटा-सा दिखता है पेट पर अंदर कितने-कितने भेद-प्रभेद डॉक्टर जानते हैं, एनाटॉमी जो जानते हैं। इतना सारा मामला रचना कितनी है। वहाँ सब जगह हमारी स्थिति है। तो आप जब अंदर में ठहरते हो तो हर भाग को कवर होने में आ जाता है वो। अपने आप ही आ जाता है, गॉल ब्लैडर भी कवर हो जाएगा, किडनी भी कवर हो जाएगी, लीवर भी का एरिया भी कवर हो जाएगा, आँतों का एरिया भी कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा अंदर ठहरने पर। क्योंकि अंदर है वो सहज ही अपने आप ही संक्रांति होती है। हमें मालूम पड़े या नहीं पड़े पर हर भाग कवर हो जाता है, अच्छी तरह से कवर हो जाता है। अब ये है कि अभ्यास करने से सब होता है। अभ्यास करने पर अभ्यास का काम अभ्यास से ही होगा। हमें अपने हर भाग को पूरा-पूरा भोगना है। तो सब कुछ जो है सुख भी मिलेगा पूरा-पूरा और बाहर आएँगे तो ज्ञान की निर्मलता भी बहुत होने वाली है। समझ बहुत साफ होने वाली है। सब कुछ बढ़िया होने वाला है जी। अपनी शरण लो, अपने विस्तार के अपने क्षेत्र की शरण लो, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा से अच्छा होने वाला है उसके गीत आप बस शब्दों में नहीं डाल सकते हो। उस सुख को, उस अच्छाई को आप शब्दों में नहीं लिख सकते हो। वर्णनातीत होता है, शब्द नहीं वहाँ उसको बखान कर सकते। जो अनुभव करता है वही अनुभव करता है, दूसरा उसको लिख भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। इशारा भर मिल जाता है बस। अल्टीमेट तो इशारे से काम नहीं चलता है, उस भाव को प्राप्त करने में काम चलता है। भगवान को कितना सुख होता है तो भगवान बनने से ही काम हुआ। हमारे शास्त्र में लिखा है स्वर्ग में देवों को कैसा सुख होता है, वो देवों जैसा ही होता है, उसकी उपमा धरती पर नहीं है। तो देव की हमको मोक्ष में कैसा सुख होता है, परमात्मा को होता है, परमात्मा जैसा ही होता है, हमारे को वो बात मालूम नहीं। उसका तो फिर भी कोई अंश हमें ग्रहण हो जाता है। और वैसे विषय सुख का देवों को सुख होता है, उसका भी कुछ हमको ग्रहण होने में आ जाता है। विषय सुख का सैंपल भी हमारे पास है, अतिशय सुख का सैंपल भी हमारे पास है। चुनाव गलत हो जाता है। विषय सुख को तो ग्रहण कर लेते हैं, अतिशय सुख को छोड़ देते हैं। देवों जैसा सुख भी हमारे पास है, सिद्ध भगवान जैसा सुख भी हमारे पास है। तो दोनों प्रकार का वैश्विक सुख, शारीरिक सुख दोनों हमारे पास है। हम शारीरिक सुख के बजाय वैश्विक सुख लेने का प्रयत्न करते हैं। शरीर भी है, उसका सुख नहीं भोगते। बाहर में किससे मिले, किससे बात करी, क्या खाया, क्या पिया, क्या कमाया, इससे मरे जा रहा। शरीर में अच्छा है, उसको भोगता ही नहीं है। बाहर ही बाहर रुक जाता है, बाहर ही बाहर रुक जाता है, बाहर ही बाहर रुक जाता है। अब मौत तो अपने आप ही बुलाता है, शरीर को खुद बीमार करता है। कोई मंदिर बनाने में बीमार पड़ जाता है। हमारे निर्मल जी के भाभी जी मंदिर बनाने में बीमार पड़ गई, कामा में चली गई। क्यों बाहर रुकते हो भैया? कि धर्म का ऐसे धर्म होता है क्या? तद मिथ्या धर्म में प्रवृत्ता है। मिथ्या धर्म को सच्चा धर्म मान लेता है। तो मैं आया था, क्लिप आई थी। डॉक्टर कहता है कि भैया मेरे को अस्पताल में मत ले जाना, ऐसे मर जाने देना भले से। नहीं तो सारा धन लूट लूँगा मैं तुम्हारा। तुम डॉक्टर के पास ले जाओगे तो जितना कमाया-कमाया सब डॉक्टर लूट लेंगे। आप कम पड़ जाएगा, धन माँग के खाना पड़ेगा। तो ऐसा काम मत करो भैया, मरना तो है ही, मरने को स्वीकार करो। मरने से दूर मत भागो। ज़बरदस्ती डॉक्टर, कंपाउंडर, चीरा-फाड़ ये वो तो वो तो सामने वाला दुःख पाएगा ही, चीरा-फाड़ी करके वेदना तो भोगेगा ही। तुम्हारा धन भी सब कमाया-कमाया सब धूल-दानी माइनस में आ जाओगे। पैसे वाले कहलाते हो, कल फ़कीर बन जाओगे। तो क्या करे पेशेंट खुद कहता है मेरा इलाज कराओ, मेरे अस्पताल लेके चलो। मर जाऊँगा तो मर जाऊँगी नहीं तो मैं। खुद पेशेंट सहनशील नहीं है। हमें पैसे व्यक्ति को सहिष्णु बनना पड़ेगा। दुःख पालो भैया कोई दुःख को पर का उपाय पर के पास उपाय है, तुमने किए तुम भोग लो। थोड़े दुःख को ही भोगोगे, ज़्यादा दुःख नहीं बनेगा वो। तो दुःख को उत्पन्न होते ही भोग लो, दूर मत भागो। दुःख से शारीरिक दुःख से दुःख दूर भागते हो ना,
वो बड़ी तकलीफ है। आप शारीरिक दुख से दूर मत भागते हैं ना, अस्पताल में तो आईसीयू में भर्ती कर देंगे, उनकी जान बच जाएगी। घर में तो रात दिन सुनना पड़ता है मरीज को। आँखों से दूर करना चाहते हैं उसको। अपना स्वार्थ देखते हैं वो। वहाँ स्वार्थी हैं परिवार के लोग, समझो आप। अरे नमोकार मंत्र सुनाने से क्या होगा यार? तुम क्या नमोकार मंत्र सुनाने की बातें करते हो? क्या होगा नमोकार मंत्र सुनाने से? नहीं, फिर इतने मरने लगो तो अस्पताल मत ले जाना। तुम अभी अभ्यास करो तो ऐसे नौबत ही नहीं आएगी अस्पताल जाने की यार। पहले ही मान रहे हो कि ऐसा खराब हो जाऊँगा, मुझे अस्पताल ले जाना पड़ेगा, मत ले जाना। अरे क्या पागल हो गया एकदम। तुम शरीर को स्वस्थ रखने की बातें करो ना, बीमार होकर अस्पताल मत ले जाने, खोटी-खोटी बातें करते हैं। गंदा ही सोचता है, मालूम नहीं है स्वस्थ भी जीवन हो सकता है। अच्छे हँसते-हँसते जाएँगे यार, क्या रोते-रोते अस्पताल मत ले जाने की बातें करते हो यार। करता है मेरे शरीर को दान दे देना, परोपकार दे देना, ये धर्म है क्या तुम्हारा? होते हैं मरने के बाद में, उसको रखेगा अस्पताल में, क्या-क्या जीवों को उपायों से मरना तो पड़ेगा, स्वीकार करो ना मृत्यु को। मृत्यु को क्या, निर्वाण को स्वीकार करो, तुम अपने पास रहोगे, मृत्यु नहीं आएगी, निर्वाण होगा। अस्पताल मत ले जाना, अरे मुझसे मोक्ष जाने देना भैया, मैं ढूँढना मत मेरे पीछे से, खुशी बनाना, मैं निर्वाण प्राप्त करूँगा मैं। निर्वाण महोत्सव बनाना, मुँह मत अटकाना मेरा। समझने की बात करो यार, खुद समझो, बाकी दुनिया अपने आप समझ जाएगी। सब अनुकूल निमित्त बन जाएंगे अपने आप ही। तुम आप सुधरे, सारा जगत सुधर गया, आप बिगड़े, सारा जगत बिगड़ा हुआ लगेगा आपको। हमें अपने को सुधारना है, किसी को सुधारने की बात ही मत करो। सब झूठी बातें हैं, मोह की बातें हैं। तुम मोक्ष मार्ग में लग जाओ, खत्म बात। प्रकरणों में जाता हूँ ना, कभी जाना पड़ता है देखने के लिए, तो सामने वाला अपना दुख रोता है। अब मैं उसको क्या कहूँ यार, देखे आंखें बंद कर जरा फील कर अपने शरीर को, उसको क्या समझ आनी है बताओ। और वो तो आग लगे कुआं खोदने जैसी बात हो जाती है, मेरा सब किया बेकार हो जाता है। आई हैव बीन डूइंग ऑल दिस, तो मैं तो यही करता हूँ। तो अब तो खैर मेरे को याद भी नहीं करता है, पर जब भी कभी मान लो कोई कहे साहब मरण हो गया, आप हमें जरा ऊपर में स्वाध्याय सभा चलती है, आप कुछ हमें बताओ, धर्म की बात करो, वैराग्य की बात करो। मैंने कहा आंखें बंद कर लो, ध्यान पे ललाट पे ले आओ, हाथ पे ले आओ। अगले दिन तो मेरे को बुलाने की सोचते भी नहीं है वो। वही चाह रहे थे। में 10 दिन तक कार्यक्रम, 12 दिन तक कार्यक्रम रखते हैं ना, दोपहर में स्वाध्याय रखते हैं, सबको बुलाते अच्छा, हैं। मरण जब मालूम कोई विधवा हो गई, कोई विधुर हो गया, उसको सांत्वना देने के लिए सब कार्यक्रम करते हैं ना घर वालों को। सबको भाई किसी विद्वान को बुलाओ, प्रवचन करेगा, कुछ बताएगा, दोपहर में कुछ रखते हैं कार्यक्रम। हमारे जयपुर में तो रखते ही हैं, 12 दिन तक, 13 दिन तक जो भी है, दोपहर में सबको कार्यक्रम रखते हैं। तो वो स्वाध्याय का, व्याख्यान का कुछ ऐसा करते हैं। तो कभी मेरे को भूले भटके कोई बुला भी ले ना, तो मैं तो जो कार्यक्रम करता हूँ तो अगले दिन मेरे को बुलाते भी नहीं है। बंद कर लो भैया, जरा मैं जो कहता हूँ उसका फॉलो करना। तो वो तो पता नहीं, मैं तो आंखें खोलता नहीं, उन्होंने क्या किया, मेरे को देख रहे थे, मेरे को सुन रहे थे, उठ के जा रहे थे, क्या करें मुझे पता नहीं। मेरे को तो मेरा काम करना था। मैं खुली आंखें तो ध्यान कराता नहीं, कराता बंद आंखें खोल के, भूले भी आंख नहीं देखता कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे को मेरे हित के करना है, मेरे हित में दूसरे गए तो जा चलेगा। तो अगले दिन तो मेरे को याद ही नहीं करते, छोड़ते वो अपनी जात नहीं छोड़ते, पर मैं कर क्या सकते, अपनी अपनी जात छोड़ना नहीं चाहिए, खास बात ये। अपना स्वरूप, अपना नेचर, अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपना धर्म, अपना अनुभव करना है। हिंदू धर्म, जैन धर्म में अपने धर्म नहीं है। एक ही पॉइंट है, पर की अपेक्षा मत रखो, अपेक्षा मत रखो। बच्चों से ना आर्थिक मदद की अपेक्षा रखो, न कोई सेवा की अपेक्षा रखो, आत्मनिर्भर रहो। बच्चों से अपेक्षा रखना मूर्खता है। न उनसे कोई धन की अपेक्षा रखो, आपने अपना कर्तव्य निभाया है, अपना मोह को निभाया है। बच्चों के प्रति आपने कुछ नहीं किया, ईमानदारी से कहता हूँ। आपने अपने हम से दूर रहो अभी, अभी बच्चों से दूर रहो। तो बच्चे दूर रहे तो अच्छा है। मृत्यु समय में बच्चे दूर रहेंगे तो शांति से मरण करोगे आप। बच्चों को बीमारी है, दूर रखो बच्चों को। बच्चों से दूर रहो, बच्चे बीमारी हैं, बच्चों से दूर रहो। कि क्या पर से क्या बीमारी से कुछ उम्मीद करते हो क्या? पर दवा कोई बीमारी है पर तो बच्चों से कुछ अपेक्षा कोई मत। अपने से ठीक है, बच्चे अपना ज़्यादा कष्ट तो वही है, ज़्यादा जितना नज़दीक होता है दुःख का कारण है। बीवी से, पति से दूर रहो तो अच्छा है। तो जो नज़दीक चिपका हुआ उसको दूर करो भई। किसी को ज़्यादा दुःख देता है, दूर दूर वाला कहाँ दुःख देता है? पास वाला ही दुःख देता है।
ये तो बीवी पति है, उससे मरा जा रहा है ये, सबसे ज़्यादा मौत उससे ही होता है। इतने सारे लोग हैं, एक है घमंड हरीश दिखाओ कि आपको अमृत पिला देगा, चिंता क्यों करते हो? बात तो करो। हम आपस में प्रेम नहीं रखते हैं, आपस में बात करो भई। कुछ तो सज्जन लोग हैं, उनसे दूर रखोगे तो कैसे काम चलेगा? आपस में थोड़ा-सा मेल-जोल बात करते रहो। यही शरण है हमारे को, दूसरा व्यवहार को शरण नहीं कोई भी। ये जीवंत भगवान है, आप हम लोग आपस में। भगवान कहाँ से लाओगे? दिगंबर मुनि कहाँ से लाओगे? पंडित कहाँ से लाओगे? ये लोग तो आपके लिए वैसे जान दे देंगे, आप बात करके दो किसी के साथ भी। कौन आपसे सबसे प्रेम से बात करते हैं, अपने घरवालों से ज़्यादा प्रेम से बात करेंगे आपसे। अपने लोगों को आप हल्का मत देखो आप। आपके लिए जान फूँक देंगे या सब लोग। मित्र बना लो जी, इतना बातचीत करके कौन रोक रहा है? दोस्त ज़्यादा बना लो, अपने ज़्यादा दोस्त बना लो। या फिर आदर दो तो दोस्त बन जाएँगे। सामने वाले को दोस्त बनाने का तरीका उसको आदर दो, वो दोस्त बन जाएगा आपको। आदर से बात करना सीखो, वो आपके चरण छू लेगा। आप चरण छूने जाओ उससे पहले आपके चरण वो छू लेगा। सहभागिता के लिए धन्यवाद।